रक्षी, क्यों नहीं बताया तुमने मुझे ये सब कुछ? सॉरी, सब कुछ इतना अचानक हो गया, समझ नहीं आई कि बात क्या करूं। क्यों मारा तुम्हारे बहनोई ने उन्हें? झगड़ा, लड़ाई हुई होगी। झगड़ा हुआ और बेबी को कत्ल कर दिया। हमारे यहाँ यही होता है। तुम लोगों ने FIR क्यों नहीं करवाई उस जालिम आदमी के खिलाफ? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे मोहल्ले की एक लड़की ने बताया मुझे। FIR दर्ज करवाने का कोई फायदा नहीं है। तुम रहने दो, मैं बाबा को कहती हूँ कि अपने रिसोर्सेज यूज करें, कुछ करें। हम ऐसे नहीं जाने दे सकते। नहीं नहीं, तुम प्लीज कुछ मत करो। हमें जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगी। खैर, तुम उठो, चलो अम्मी से तो मिलो। आओ। अंबर, इस सारे मामले से मेरा क्या ताल्लुक? देखो तलहा, मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी बहन के कातिल को पकड़ने में उसकी मदद करो। तुम्हारे इतने ताल्लुकात हैं। अंबर देखो, ताल्लुकात होने का मतलब ये नहीं होता कि हर अरे गैरे के लिए अपने ताल्लुकात इस्तेमाल किए जाए। वो मेरी दोस्त है तलहा, और वो मुसीबत में है। देखो, हम नहीं जानते कि असल वाकया क्या है, कत्ल की वजूहात क्या थी, और तुम मेरी मदद कर रहे हो या नहीं? अंबर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। हाँ या ना? तुम लोगों की बड़ी मेहरबानी, लेकिन उस आदमी का फैसला मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। अब अल्लाह ही उसे सजा दे। लेकिन आंटी, ये काम हम पुलिस की मदद से भी तो कर सकते हैं। तुम्हें पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्यों आंटी? नलिया मेरी इकलौती बेटी नहीं, मेरी तो और भी बेटी, उनकी जिम्मेदारी भी मेरे पे। और वैसे अब तो पुलिस ने धमकाना भी शुरू कर दिया। वो लोग इसी मोहल्ले में रहते हैं और मोहल्ले वाले सब उनकी तरफदारी करते हैं। हमने कुछ भी किया, धक्के मार के मोहल्ले से निकाल देंगे। इसकी नौबत नहीं आएगी। तुम लोगों को पहले ही ये मोहल्ला छोड़ देना चाहिए था। मैं बाबा से बात करती हूँ, वो तुम लोगों के रहने का इंतजाम करते हैं कहीं और। अरे नहीं, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। मैं साल के आखिर तक अपनी एक फर्म स्टार्ट करना चाहता हूँ। आप बाबा की फैक्ट्री से अलग हो रहे हैं? फौरी तौर पर तो नहीं, मगर मैं अपने तौर पर कुछ करना चाहता हूँ जो मैं डैड के साथ और मंसूर अंकल के साथ नहीं कर सकता। और बुरा नहीं मानना, मंसूर अंकल की कैद से आज़ाद होना चाहता हूँ। आपको बाबा से कोई शिकायत है? शिकायत तो कुछ ख़ास नहीं, मगर बिजनेस में कैपिटल का बहुत बड़ा हिस्सा मंसूर अंकल का है। इस वजह से उनका बिहेवियर बहुत अजीब होता है और मैं इस रवैये से तंग आ चुका हूँ। इसलिए मैं अपने तौर पर कुछ करना चाहता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मुझे बाबा से शिकायत है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यकीनन आपने कोई सही फैसला ही लिया होगा। मैं तो यह भी चाहता हूँ कि तुम भी मुझे ज्वाइन करो। वाओ, आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ आपके बिजनेस को रन करूं? चाहता तो यही है। कौन सी फर्म को स्टार्ट कर रहे हैं आप? बाबा। अरे मेरा बेटा, मेरी जान, सुबह से नजर नहीं आई, कहाँ थी? हाँ, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ? मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। पहले आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप मम्मी को कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा, ऐसी कोई बात है तो नहीं बताऊंगा, बोलो। बाबा, वो मेरी फ्रेंड है ना रक्षी, उसकी बहन का मर्डर कर दिया उसके बहनोई ने। ओह माय गॉड, वेरी सैड। बहुत क्राइसिस में है वो लोग बाबा, और पता है अभी तक FIR भी रजिस्टर नहीं कराई उन्होंने, और उल्टा वो लोग धमकियां दे रहे हैं उन्हें। बाबा, आप उनके कहीं और शिफ्ट होने का बंदोबस्त कर सकते हैं।
बेटा किराए का घर तो वो खुद भी देख सकते हैं। वो देख सकते हैं बाबा, लेकिन वो लोग अमीर नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते। और एकदम से शिफ्ट होना, रिसोर्सेज ही नहीं है उनके पास, कैसे होंगे शिफ्ट? काम करते हैं, उनकी कोई फाइनेंशियली हेल्प कर देते हैं। आप ये काम क्यों नहीं करते बाबा कि वो जो आपने अपार्टमेंट लिया है लास्ट ईयर, आप वो दे दें उनको कुछ अर्से रहने के लिए। वो अपार्टमेंट? हाँ ना, खाली तो पड़ा है, और वो हमेशा थोड़ी रहेंगे, कुछ अर्सा रहेंगे फिर अपने लिए जगह ढूंढ लेंगे खुद ही रहने की। लेकिन अंबर, तुम्हें पता है बाबा आप नो करेंगे मुझे जानते हैं ना आप। चलो ठीक है, उनसे कहो कि 6 माह के लिए वहाँ शिफ्ट हो जाए। खुश? रियली थैंक यू सो मच बाबा, यू द बेस्ट। चाय बनाऊं आपके लिए? श्योर, अभी लेके आती हूँ। तलहा, कहाँ चले गए थे तुम? मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की हैं, चेक करो जरा अपना मोबाइल। मैंने तुम्हें बताया था ना तबस्सुम के घर जाना था तुम्हें मेरे साथ। जी मम्मी, मैं वो अंबर के साथ उसकी किसी दोस्त के घर चला गया था। दोस्त के घर? कौन सी दोस्त के घर? आप वो अंबर की दोस्त जो उसके साथ उस ड्रामे में मलका बनी थी, क्या नाम है उसका? हाँ, रक्षी, उसके घर। वो जो भी बनी थी, वो तुम गए क्यों थे उसके घर? अंबर का दिमाग खराब हो गया था इसलिए। रक्षी की बहन को उसके शौहर ने कत्ल कर दिया। अब अंबर ये चाहती है कि मैं अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए उस मुजरिम को सजा दिलवाऊं। पता नहीं कैसी कैसी फ्रेंड्स बना रखी हैं उसने। तुमने समझाया नहीं उसे? आपका क्या ख्याल है, मैंने नहीं समझाया होगा? पूरा रास्ता मैं उसे समझाता हुआ गया, लेकिन हराम है उसे मेरी एक बात भी समझ आई। अजीब लड़कियां हैं। भाभी नहीं आई साथ? मनीषा नहीं, वो इस किस्म की पार्टीज में इतनी दिलचस्पी नहीं रखती। नहीं, कभी कभी आ भी जाती है, लेकिन मूडी है। सच पूछो तो उसके बस की बात नहीं। तो फिर तुम क्या करते हो? क्या करता हूँ मैं? अकेला आ जाता हूँ जैसे आ जाया हूँ। एक काम क्यों नहीं कर लेते तुम, एक सेक्रेटरी रख लो। वो है तो सही मेरा पीए। मेरा मतलब था लेडी सेक्रेटरी। जरूरत नहीं उसकी इस वक्त नहीं है, लेकिन देख लेना, जरूरत होगी। देखो, या तो भाभी शाइस्ता की तरह सोशल बन जाए, या फिर जब भी तुम ऐसे माहौल में आओ, पार्टीज अटेंड करो, तो साथ एक लेडी कंपेनियन होनी चाहिए। हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहता यार लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करें। और लेडी सेक्रेटरी तो पता ना, फिर वो जो लेडी सेक्रेटरी लेकर घूमते हैं उन बिजनेसमैन के बारे में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? और इतना याद रखना, बिजनेसमैन हमेशा मिस्टीरियस होना तो बेहतर है, और साथ में खूबसूरत कंपेनियन। तुम्हारे बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक काम करो, तुम एक अच्छी खूबसूरत सी सेक्रेटरी के लिए एडवर्टाइज कर लो। कॉलेज कब से आ रही हो? मुझे नहीं लगता है कि अब मैं पढ़ाई जारी रख सकूंगी। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अम्मी अब काम करें। जब से मलीहा की डेथ हुई है, तब से बेचारी इतने बुरे डिप्रेशन में पड़ गई हैं, और उनकी हेल्थ भी इजाजत नहीं देती कि वो अब काम करें। और अब उन्हें सपोर्ट करने वाला मेरे अलावा है कौन? मैं कर सकती हूँ तुम्हें सपोर्ट। पागल हो, तुम मुझे क्यों सपोर्ट करोगी? और अगर तुम करोगी भी तो कब तक करोगी? हाँ, अच्छा चाय तो पकड़ो, आप बैठो। कभी ना कभी तो मुझे जॉब करनी है। रक्षी, तुम पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो। पढ़ाई करके मैंने कौन सा कहीं मिनिस्टर लग जाना? कोई छोटी मोटी जॉब ही करूंगी ना मैं, तो वो तो मैं अब भी कर सकती हूँ। अंबर,
मेरे जो मसाइल हैं तुम चाहो तो भी नहीं समझ सकती। जिंदगी ने तुम्हें वैसे ट्रीट ही नहीं किया जैसे मुझे करती है, इसलिए तुम नहीं समझ पाओगी। मुझे ये करना है। रक्षी, मैं समझती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम्स, इसीलिए तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। यू नो, बाबा अपनी नई फैक्ट्री के लिए स्टाफ हायर कर रहे हैं। मैं उनसे बात करूंगी, आई एम श्योर तुम्हारे लिए भी कोई अच्छी सी जॉब निकल आएगी। अब तो खुश हो जाओ, cheer up। आप कबाब भी लेना। अरे हाँ बेटा, लो ना। जब से इसने सुना है तलहा आ रहा है, ये तो किचन से ही नहीं निकल रही थी। ये सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया। वैसे पप्पू एक बात है, अनीला खाना बहुत अच्छा पका लेती है। सिर्फ आपके लिए, वरना तो कुक बनाता है। 24 घंटे ये तलहा तलहा करती है। वैसे जब से अंबर पाकिस्तान आई है, तुमने तो हमारे घर आना जाना ही छोड़ दिया। वैसे वीक में तो 4-5 चक्कर लग ही जाते थे तुम्हारे। हाँ, बस वो पप्पू थोड़ी मसरूफियत बढ़ गई है। मसरूफियत बढ़ गई है बेटा, या किसी ने मना किया है? हाँ, भला मुझे कौन मना करेगा। एक्सक्यूज मी। हेलो तलहा, कहाँ हो तुम? कितनी देर से कॉल्स कर रही हो? हाँ, मैं यही हूँ। मुझे तो पहली बार तुम्हारी कॉल आई है। अच्छा चलो जल्दी से घर आओ, मुझे शॉपिंग पे चलना है। हाँ ठीक है, मैं बस 15 मिनट में आता हूँ। ओके बाय। अंबर की कॉल थी? हाँ वो मैं चलता हूँ पप्पू। असल में अंबर ने शॉपिंग पे जाना है, तो मुझे घर बुला रही है। अरे ऐसे कैसे? तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। चाय तो लो ना, ये नगेट्स लो। मैं पप्पू फिर कभी सही। अभी अंबर ने असल में शॉपिंग पे जाना है, देर हो रही है। अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचा तो वो नाराज हो जाएगी। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। देखा हमने कैसे भागता हुआ गया, दुम हिलाते। ये सिर्फ मंसूर के पैसे का कमाल है। आज वो इन लोगों के साथ बिजनेस खत्म कर दे, उनकी सारी ताबेदारियां यही खत्म हो जाएगी। मुझे तो लगता है कि हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उन्हें अंबर के अलावा कोई नजर नहीं आता। अंबर ने कहा होगा, इसलिए उसके बाबा हमारी हेल्प कर रहे हैं। तुम मिली उनसे? लेकिन अंबर के घर उनकी तस्वीरें देखी थी और वो तो काफी बात करती रहती है उनकी। अच्छे आदमी लगता है। बगैर मिले कैसे कह सकती हो कि अच्छे आदमी है? अंबर बहुत तारीफ करती है। बाप है वो उसका, उसे तारीफ करनी चाहिए। अम्मी, उससे मैंने भी फोन पे बात की हुई है। अच्छा आदमी लगता है। 4 मिनट फोन पर बात कर लेने से कैसे बता सकते हो कि आदमी अच्छा है या बुरा? फर्क क्या पड़ता है? जिंदगी में अच्छे आदमी को देखकर हैरत होती है, बुरे आदमी को देखकर नहीं। वैसे भी हमारे सर पर तो मुफ्त की छत आएगी ना, हमें क्या कौन अच्छा है कौन बुरा है, छोड़े। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसी हैं? बड़े दिनों बाद मुझे फ़ोन किया आपने। काफ़ी दिन से तुम्हें कॉल करना चाह रही थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। अब तो मसला ऐसा आ पड़ा है कि मैं अवॉइड ही नहीं कर सकती। क्यों, क्या हो गया? वो अंबर के बारे में मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंबर के बारे में? असल में अंबर तलहा को लेके अपनी किसी दोस्त के घर गई थी, अपनी बहन के कातिल को पकड़वाने के लिए, उसकी मदद के लिए। रक्षी के घर? हाँ, यही नाम बताया था उसने। एक तो इस लड़की ने मेरे नाक में दम कर दिया है। तुम्हें नहीं पता था? अरे अगर मुझे पता होता तो मैं उसको जाने देती। वैसे सच बताऊं मुनीसा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और तलहा भी बड़ा नाखुश था। अब देखो ना,
किसी के माथे पे उसका किरदार थोड़ी ना लिखा होता है। और क्या जरूरत थी अपने मंगेतर को अपनी दोस्त से मिलवाने की, और वो दोस्त भी इतनी खूबसूरत। मैंने तो तलहा को मना कर दिया है, कोई जरूरत नहीं है उसके घर जाने की। बिल्कुल ठीक किया आपने भाभी, और उसका दिमाग तो मैं भी ठिकाने लगाती हूँ। पता नहीं क्या भूत चिमट गया है रक्षी के शक्ल में, किसी की सुनती ही नहीं है वो। अच्छा सुनो, तुम अंबर को मत बताना कि मैंने ये सब कुछ तुम्हें बताया। नहीं नहीं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, और आपने अच्छा किया मुझे बताकर। तुम्हें ना बताती तो किसको बताती। अच्छा मनीषा सुनो, ये रक्षी है कौन? प्लीज कम इन। आइए। आप रक्षी? जी। आइए प्लीज बैठिए। अंबर ने खासी तारीफें की हैं आपकी। अंबर इज वेरी काइंड। इससे पहले इस किस्म की जॉब का कोई एक्सपीरियंस? नहीं, लेकिन आई एम अ वेरी फास्ट लर्नर। मैं सीख जाऊंगी, आपको मायूस नहीं होने दूंगी। आई एम श्योर आप ठीक कह रही हैं, लेकिन जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा टफ है, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अंबर की सैलरी से इतना काम कैसे ले सकता। सर, मुझे काम से डर नहीं लगता है, और अब वैसे भी मैंने सारी जिंदगी काम ही करना है। बाकी कैंडिडेट से माजरत कर लीजिए, मैंने सेक्रेटरी अपॉइंट कर ली। थैंक यू। सर, थैंक यू, लेकिन आपने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया। नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। आपके टैलेंट के बारे में काफी कुछ सुना अंबर से। आई ट्रस्ट हर। थैंक यू। वेलकम। ये जरा ठीक है। आपकी मंसूर अंकल से कोई बात हुई? कहाँ भाई, मैंने कॉल की थी लेकिन पता चला कि वो बिजी है कुछ नई अपॉइंटमेंट्स में। नई अपॉइंटमेंट्स? कैसी नई अपॉइंटमेंट्स? वो नई सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यूज कर रहा है। सेक्रेटरी और मंसूर अंकल? नई फैक्ट्री, नई सेक्रेटरी। मेरे ख्याल में तो मंसूर अंकल को अपने पीए जब्बार को अपने साथ ले जाना चाहिए था, नहीं तो कोई नया बंदा हायर कर लेता। हाँ, अगर वो मुझसे मशवरा मांगता तो मैं यही कहता उसको, लेकिन भाई वो तो आजकल वही कर रहा है जो उसके दिल में आता है। कई कई दिन हो जाते हैं उससे बात नहीं हो पाती, ना ही मुलाकात होती है। जब कॉल करो बस एक ही जवाब मिलता है कि वो बिजी है हारून के साथ। हारून? मेरी समझ में नहीं आता वो उस आदमी को मंसूर अंकल में ऐसा क्या नजर आता है जो हर वक्त मंसूर अंकल को अपने गले में लटकाए फिरता। भाई ये तो अब वो दोनों ही जान सकते हैं, हम और आप क्या बता सकते हैं। खैर, ये कुछ नई बातें आई थी, मैं चाह रहा था तुमसे डिस्कस करना। अच्छा तुम आ गए। अच्छा लगा अपार्टमेंट? अच्छा कैसे ना लगे, इतने हफ्तों बाद चैन की नींद आई है। पता है, मैंने बाबा से बोला है वो तुम्हारे केस के बारे में भी कुछ करे। अंबर, मैं तुम्हारे कितने एहसानों का बदला चुकाऊंगी। हाँ, एक तो कोई जरूरत नहीं है मेरी किसी भी चीज को एहसान समझने की। मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मेरा फर्ज बनता है। नहीं, फिर भी यार, ये अपार्टमेंट, जॉब और अब ये केस। खैर, जॉब तो तुम्हें मेरी वजह से बिल्कुल भी नहीं मिली। बाबा ने तुमसे मिलकर, तुम्हें देखकर जॉब। He was so impressed। मैंने भी फौरन से क्रेडिट लिया। I said, फ्रेंड किसकी है भाई? अच्छा चलो बैठो, मैं खाना लगाती हूँ।
सामान गाड़ी में रखवा दिया था? जी डैड, ड्राइवर ने रख दिया होगा। और फ्लाइट कितने बजे की थी? 12 बजे की डैड। अच्छा, अरे तो फिर निकलना चाहिए। बेटे अगर इंपॉर्टेंट डिनर अटेंड नहीं करना होता ना तो मैं एयरपोर्ट जरूर चलता तुम्हें छोड़ने। डोंट यू वरी पापा, मैं जा रही हूँ ना ड्रॉप करने। अम्मी से बात हुई? जी अम्मी की कॉल आई थी सुबह, वो भी इस्लामाबाद में इस टाइम किसी मीटिंग में बिजी हैं। शुक्र है उन्होंने कल इस्लामाबाद जाने से पहले तुम्हें सी ऑफ नहीं किया। वैसे भी आदत का तो पता है तुम्हें मम्मा की, हर काम बहुत जल्दी करने की है। एनीवे, हैव अ सेफ फ्लाइट और पहुंचते के साथ मैसेज जरूर कर देना। श्योर डैड। आई मिस यू। ओके, सेफ फ्लाइट। बाय डैड। बाय। चले? वैसे तुम्हें भी साथ चलने की ज़रूरत नहीं है। इतना इरिटेट क्यों हुए ब्रो? दिमाग ख़राब हो गया मेरा। असद, हेलो। तुमने वो प्लॉट बेच दिया? जी भाई साहब, मुझे फौरी रकम की ज़रूरत थी फैक्ट्री के लिए। लेकिन तुम्हें मुझसे बात तो करनी चाहिए थी ना, डिस्कस तो करते मुझसे। भाई साहब, प्लॉट मेरा था। वो तुम्हारा प्लॉट था, लेकिन तुम्हें मालूम है कि मैं उसमें इंटरेस्टेड था। तुम मुझे बताते मैं ही खरीद लेता। जी मैं जानता हूँ, लेकिन फौरी तौर पर भाई साहब आप मुझे इतनी बड़ी रकम अदा नहीं कर सकते थे, और मुझे वाकई में इमरजेंसी में ये सारे पैसे चाहिए थे। एनीवेज, ये मेरा बहुत ही पर्सनल डिसीजन था। मैं नहीं समझता कि मुझे बहुत डिटेल इसकी आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है। क्या कहा मंसूर अंकल ने? उसने वो प्लॉट बेच दिया। मैंने कहा था आपसे। ये सब कुछ वो उस हारून कमाल की वजह से कर रहा है। मंसूर आंखें बंद किए वो सब कुछ कर रहा है जो हारून कह रहा है उससे। मगर ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा? हमें इस इशू पर बात करनी पड़ेगी। बात करनी होगी उससे। अच्छा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मुझे तलहा ने बताया था, वो किसी काम से मंसूर अंकल के ऑफिस गया था। वहाँ उसकी रक्षी से मुलाकात हुई थी। पता नहीं। हाँ, अंबर से सुना तो था कि रक्षी जॉब ढूंढ रही है। क्या पता पापा ने ऐड दिया हो और रक्षी ने अप्लाई कर दिया हो। इत्तेफाक। मैं अगर अंबर को नहीं जानता होता तो इसे इत्तेफाक ही समझता। अच्छा, मैं अंबर से पूछूंगी। तुम बताओ, स्टडीज के अलावा क्या मसरूफियत है? मसरूफियात तो कुछ भी नहीं है। एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और मैं सोच रही हूँ कि मैं पेंटिंग क्लासेस ज्वाइन कर लूँ। एक्टिविटी कुछ बुरी नहीं है। अच्छा, आपने मुझे अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स नहीं दी अभी तक। इस वीकेंड पे घर आऊंगा, सब कुछ बता दूंगा। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। Yes, come in. सॉरी, बस ये बहुत ज़रूरी लेटर साइन कर रहे हैं। ओके। ओह, आई एम सॉरी, मैं इंट्रोड्यूस कराना भूल ही गया। ये रक्षी हैं मेरी सेक्रेटरी। रक्षी ये मेरे बिजनेस पार्टनर हैं हारून कमाल। हेलो। अच्छा, तो आप है रक्षी? मेरा मतलब है मंसूर से काफी तारीफ सुनी है आपकी। एंड आई एम हैप्पी टू एडमिट वो गलत बिल्कुल नहीं। थैंक यू सर। लेटर। ओह हाँ, सॉरी। थैंक यू।
और हाँ रक्षी को कॉफ़ी भेज दीजिएगा अंदर। थैंक यू। तो ये वाह, आपकी सेक्रेटरी तो बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल वैसी सेक्रेटरी जिसकी आपको ज़रूरत है। खूबसूरत होने के साथ साथ एफिशिएंट भी है। और इसके ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के बारे में क्या बताऊं? ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स एक्चुअली मैं पहले इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इससे, लेकिन कमाल कर दिया इसने। मेरी बेटी अंबर ने इसे रेफर किया था। अंबर ने? ये अंबर की दोस्त है? हाँ, दोनों फ्रेंड्स हैं। तुम कहीं जा रही हो? हाँ, तला के साथ। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। ऐसी क्या बात है कि तुम्हें पूछना पड़ रहा है? तुमने रक्षी को पापा के ऑफिस में जॉब दिलवाई है? तुमसे किसने बोला ये? तलहा ने उसामा को बताया। ओह, एक तो मैं इस तलहा से बहुत कोई बात नहीं रहती इसके पेट में, हर बात बोल देता है। इसका मतलब तुमने दिलवाई है ना? हाँ, दिलवाई है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? उसके घर के हालात बहुत खराब है, उसको जरूरत थी जॉब की, और बाबा को भी तो सेक्रेटरी की जरूरत थी ना। दोनों का काम सॉल्व हो गया। तुम्हें पता है अगर मम्मा को पता चला तो कितना हंगामा खड़ा करेंगी। उन्हें वैसे ही रक्षी नहीं पसंद। कौन बताएगा मामा को? मैं तो बताऊंगी नहीं, तुम भी नहीं बताओगी, और बाबा भी नहीं बताएंगे। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तुम पापा से कहकर उसकी कहीं और जॉब लगवा दो, यही उसके लिए बेटर रहेगा। क्यों भाई? कहीं और भी तो काम करना है ना उसने, और वही काम वो बाबा के पास कर लेगी, और एटलीस्ट उसको इस तरह के मसाइल का सामना तो नहीं करना पड़ेगा ना वहाँ पे। बट फिर भी अंबर, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मम्मा को वो नहीं अच्छी लगती है। मुझे तैयार होने दो। I don't know what problem do you have with my friend? ये तुम बीजे मालो वाले काम क्यों करते हो? अब मैंने क्या किया? उसामा को क्यों बताया तुमने रक्षी के बारे में? देखो, मुझे कोई बात ऑड लगेगी तो मैं किसी न किसी से तो उसका जिक्र करूंगा ना। इसमें ऑड लगने वाली क्या बात है तलहा? रक्षी को जॉब की जरूरत थी और बाबा को एक सेक्रेटरी की। अगर मैंने उसकी सिफारिश कर दी है तो ऐसी क्या कयामत आ गई? एंड बाय द वे, शी इज डूइंग रियली वेल। बाबा को बहुत पसंद आ रहा है उसका काम। अच्छा प्लीज, अब इस टॉपिक को छोड़ के कोई और बात करें। और हाँ, आंटी को भी मत बताना। आंटी फौरन मम्मी को बता देती है। लास्ट टाइम भी इतनी कयामत खड़ी की थी मम्मी ने जब उनको पता लगा था कि आप मेरे साथ रक्षी के घर से होके आए। मुझे पता है, मैं पहले एक दफा बेवकूफ़ी कर चुका हूँ और उस पर बहुत सारी बातें भी सुन चुका हूँ। अब नहीं करूँगा। बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। You better not. अरे हारून साहब, what a pleasant surprise। मैंने आप लोगों को देख लिया तो सोचा हेलो कहते। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और अंबर कैसी हो? I'm good. आप प्लीज हमें ज्वाइन कीजिए। नो थैंक यू वेरी मच, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। अरे नहीं, आप हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप प्लीज ज्वाइन कीजिए। अंबर शायद पसंद ना करे। अंबर कैसे पसंद नहीं करेगी? वी विल डेफिनेटली एंजॉय योर कंपनी। प्लीज। क्यों अंबर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी जितना डिस्टर्ब होना था आई थिंक हो चुके हैं, और कितना डिस्टर्ब करेंगे आप प्लीज बैठिए। अच्छा चले, अगर आप लोग इतना इंसिस्ट करते हैं तो कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं प्लीज। थैंक यू। क्या लेंगे आप? वही जो आप लोग ले रहे हैं। मैं तो अंबर का फेवरेट सूप पिया। रियली? तो चले हम भी वही ले लेते हैं। Sure. Waiter, one more soup, please. तो अमर, आप अमूमन, मेरा मतलब है नॉर्मली ऐसी खामोश रहती है या मुझे देखकर हो गई? आपको देखकर हो गई। नहीं, अंबर मजाक कर रही है। ये काफी फ्रेंडली। सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ। लेकिन मैं भी तो फैमिली फ्रेंड ही। एक्सक्यूज मी,
आप मेरे बाबा के फ्रेंड हैं, मेरे फ्रेंड नहीं हैं। और अगर आपका दोस्त बनना है तो फिर क्या जरूरी? मेरा एज फेलो है। मैंने आपसे कहा था ना कि अंबर का सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा। अच्छा, मैंने आप लोगों का काफी कीमती वक्त ले लिया है। आई रियली डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू एनी मोर, तो प्लीज मुझे इजाजत दें। मैं चलता हूँ। अरे मैंने आपके लिए सूप ऑर्डर किया। नहीं, वो कैंसिल कर दें, इनफैक्ट कभी और सही। इस वक्त मेरे फ्रेंड्स मेरा इंतजार कर रहे हैं। श्योर, एज यू विश। हैव अ नाइस इवनिंग। थैंक यू। बाय अंबर। बाय। What's wrong with you? वो मंसूर अंकल के बिजनेस पार्टनर हैं और तुम उनसे इस तरह से ट्रीट कर रही हो। तो मैं क्या करूं? यही डिजर्व करते हैं। अंबर, मुझे तंग मत करो, फजूल के लेक्चर देना शुरू कर देते हो। जी वालेकुम। रक्षी, आपने वो कोटेशन जो भिजवाने के लिए मैं आज दी थी, भिजवा दी थी? जी सर। थैंक्स गॉड। बस थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। आई थॉट कि आप कहीं भूल ना जाएं तो। सर मैंने आपके सारे बिल्स आपकी ब्रीफकेस में एक फाइल बना दी है, उसमें डाल दी है। आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। सर आपकी तबीयत सही है? हाँ, बस वो थोड़ा फ्लू हो गया था। यू शुड टेक सम रेस्ट। आप एक काम करें, आप कल ऑफिस ना आए, मैं मैनेज कर लूंगी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। अरे आप इतनी जल्दी वापस आ गए? मैं तो समझी थी आपको डिनर के बाद देर हो जाएगी। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, तो मैं फिर आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। प्लीज मोनिका, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारी शॉपिंग देखने का। वैसे ही मेरी तबीयत खराब है और ये कौन सा नया काम है? ये तो रूटीन है तुम्हारी। आपकी इन्हीं बातों पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। पता नहीं वो कौन से मर्द होते हैं जो अपनी बीवियों की शॉपिंग खुशी से देखते हैं। आज कहीं बाहर चलें? बाहर कहाँ? बाहर जाएंगे तो डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है। भाई मुझे तो यहाँ बैठना अच्छा लग रहा है। वैसे भी पुप्पो आने ही वाली होंगी। साफ साफ क्यों नहीं कह देते? आपको मेरे साथ जाना अच्छा नहीं लगता? खैर ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो भला मैं रोज रोज यहाँ आता। तो आप कौन सा अपनी मर्जी से आते हैं? कह कह कर बुलाना पड़ता है, वो भी जबरदस्ती। जबरदस्ती मुझसे कोई नहीं कर सकता। अब ये तो ना कहें। वो क्यों? जबरदस्ती आपकी शादी हो रही है और आप कह रहे हो कि आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये तो वो फंदा है जो मेरे माँ बाप ने मेरे गले में डाल दिया है। डाला किसने भी हो, पर निकालने को आप भी तैयार नहीं। ऐसा नहीं है। हाँ, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आंखें बंद रखने से रास्ता नजर नहीं आता। अंबर की शक्ल में आपको बीवी नहीं, बॉस मिलेगी, और मुझे भी लगता है कि आप यही चाहते हो। मैं जो चाहता हूँ वो को भी इसी वक्त आना था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, बैठो बैठो बैठो। कैसे हो तुम? कब आए? ये लो, ये रख दो, पानी पिला दो एक गिलास मुझे। जी अम्मी। मैं बस अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा। जी, रक्षी कमरे में आएगा।
सर। आइए आइए। रक्षी, वो जो प्रपोजल बनाने को बोला था बना दिया आपने? नहीं, मैं अभी बना देती हूँ। एक मिनट ना। आप कुछ अपसेट लग गए? नहीं सर। नहीं, मैं पिछले 2-4 दिनों से नोटिस कर रहा हूँ आप कुछ परेशान हैं। आप उससे शेयर कर सकती हैं। एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू? आप तो रो रही हैं। सॉरी। खैर, तो आप बैठिए प्लीज। सॉरी। नहीं नहीं नहीं, इट्स ऑलराइट, आप बैठिए। आप प्लीज रिलैक्स करें। सॉरी सर। उसने हमारी जिंदगी हराम कर दी। किसने? मेरी बहन के शौहर ने। हमने पता नहीं कहां से सिफारिशें करवाकर FIR दर्ज करवाई कि वो लोग हमें धमकियां दे रहे हैं। कल मेरी छोटी बहन को कॉलेज तक फॉलो किया उन्होंने। सॉरी। नहीं, आप परेशान ना हो। मेरा एक दोस्त है SP, मैं अभी इसको फ़ोन करता हूँ और यू डोंट वरी, इसके बाद वो जरूरत नहीं करेगा आपको या आपकी फैमिली किसी मेंबर को थ्रेट करने की। SP साहब को फ़ोन लगाओ। हाँ, सुभानी साहब को। डोंट वरी।